सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जो कि सेक्टर 22D के अंदर आने वाले हैं और आप लोगों को किस तरीके का मार्केट का सिनेरियो अभी लग रहा है, किस तरीके के एनवायरनमेंट है आज की डेट में। और जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि 27 तारीख को अभी RPS 08A का ड्रॉ होने वाला है जो कि एक्सपो मार्ट में लास्ट जहाँ पर हुआ था सेम उसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा। उसके बाद जो मार्केट में जो भी इन्वेस्टर आएंगे, जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी रिसर्च करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्टेबल थी काफ़ी टाइम से मार्केट, तो कहीं ना कहीं उस मार्केट के अंदर कोई ना कोई चेंजेस अभी रिसेंटली होगा। और अभी मोस्टली अगर मैं आपको इंटरनली अगर मैं आपको बताऊं तो अभी मोस्टली यहाँ पे जितनी भी इन्वेंट्री यहाँ पे अभी 190, 95 और 85 के आसपास आपको दिख रही थी एक महीने पहले, या फिर अभी करंटली भी इस तरीके का एन ब्लॉक के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको इस टाइप की प्रॉपर्टी मिल रही थी। तो मैं आपको लोगों को सजेस्ट करूंगा अगर आपको 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट कहीं पर भी 185, 190 के आसपास अगर मिल रहा है तो आपको बहुत ही अच्छे प्राइस के अंदर ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो आप इसको बहुत ही बढ़िया एप्रिसिएशन के साथ में आने वाले 4 से 5 साल के अंदर ही आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर आपको इस टाइप के रेट में भी प्रॉपर्टी मिल रही है तो आप डेफिनेटली उसको परचेज कर सकते हो या फिर अपना पैसा वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे पॉकेट वगैरह जितने भी अभी यहाँ पे किसानों के डिस्प्यूट वगैरह चल रहे थे उनके अंदर मोस्टली अथॉरिटी ने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया है। तो सारी चीजें मौके पाना स्टार्ट हो चुकी हैं। जितना भी एंक्रोचमेंट एरिया था वो सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं अथॉरिटी की तरफ से। इस बार की जो भी बोर्ड बैठक मीटिंग होने वाली है उसके अंदर यहाँ पे किसानों के पक्ष में फैसला आने वाला है। जितने भी डिस्प्यूट थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। सेकंड थिंग क्या है कि उनका किसानों के यहाँ पे रिसेंटली अभी एक अपडेट ये भी है कि नीलोनी के अंदर अभी 800 समथिंग प्लॉट का ड्रॉ हो चुका है। तो किसानों को यहाँ पे प्लॉट नंबर और लोकेशन, कौन से ब्लॉक में उनका प्लॉट जो लगने वाला है, तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है ड्रॉ के माध्यम से। तो लोगों को अलॉटमेंट लेटर वगैरह ये सारा इशू होना स्टार्ट हो गए। अभी कंप्लीटली पूरे गांव का नहीं हुआ है। जिन लोगों को बिल्कुल क्लियर था, कोई डिस्प्यूट नहीं था, उनकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी कंपनसेशन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं थी, तो उन लोगों को यहाँ पे अथॉरिटी ने बिल्कुल क्लियर करके 7% के प्लॉट का वो अलॉटमेंट लेटर वगैरह ये सारी चीजें देना स्टार्ट कर दिया है। बाकी अगर मैं आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपकमिंग प्रोजेक्ट किस तरीके से आने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पे मार्केट बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आसपास की कनेक्टिविटी अगर देखी जाए तो कनेक्टिविटी अगर एक्सप्रेसवे के द्वारा देखेंगे तो लोकेशन की कनेक्टिविटी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। अभी रिसेंटली यहाँ पे ट्रायल भी कंप्लीट हो चुका है एयरपोर्ट का। आगामी अप्रैल तक होप्स हो के सारी चीजें अगर सही रही तो डेफिनेटली एयरपोर्ट भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा बिग पॉइंट यहाँ पे बन रहा है कि जैसी जैसी कनेक्टिविटी बन रही है फिर लोगों को आना जाना यहाँ पे स्टार्ट होगा, एंड यूजर भी यहाँ पे आना स्टार्ट करेगा। और आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एलडीको और अदर बिल्डर ने भी यहाँ पे जो पुराने बिल्डर के प्लॉट थे अथॉरिटी के उनको रिकैंसिलेशन करके रीअलॉटमेंट कर दिए। तो नए नए बिल्डर यहाँ पे 4 से 5 बिल्डर और भी एंट्री लेकर के आने वाले हैं। जो कि अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, अगर आप फ्लैट के अंदर यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की प्रॉपर्टी अगर आप देखते हैं तो उसमें मैक्सिमम अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है आज की डेट में, जैसे गोरियम सिटी हुआ या फिर ATS ग्रैंड ओसिस, इनके अंदर अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट के अंदर तो कम से कम 7,000 से लेकर 10-11 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक का भी रेट आपको आज की डेट में रेजिडेंशियल फ्लैट्स के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो बिल्डर वाले जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो जो काफी टाइम से बंद भी पड़े थे तो वो भी सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। और अगर मैं सुपरटेक की बात करूं तो सुपरटेक सेक्टर 22D के अंदर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था काफी टाइम पहले से बंद चल रहा था, लेकिन NBCC कंपनी ने इनको हायर कर लिया, इनको टेक ओवर कर लिया। सुपरटेक के अब जितने भी बंद प्रोजेक्ट हैं तो NBCC ये इसको करने वाली है। तो ये काफी बढ़िया कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये इनको टेक ओवर करके इसमें एक जॉइंट वेंचर में कहीं ना कहीं काम स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी यहाँ पे बिल्डर थे यमुना एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आज की डेट में बिल्डर जो वो अगर गोर्ग वाले प्रोजेक्ट को आप देखेंगे 250 एकड़ के अंदर काफी अच्छी टाउनशिप बनाई हुई है। उसके अंदर मार्केट हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट हो, ऑफिस स्पेस हो या फिर बहुत सारी फैसिलिटी आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाती है। तो ओनली यमुना के अंदर यही प्रोजेक्ट एक ऐसा था जिसमें आप जाकर के बिल्कुल रेडी टू प्रॉपर्टी लेकर के रहना स्टार्ट कर सकते थे या फिर रह सकते हो। बाकी अदर लोकेशन के प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें कोई भी एमिनिटीज वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं डिले हो रहा था। और इस एरिया के अंदर अभी कोई भी इन्वेस्टर जो वो नई तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली अपडेट है कि यमुना अथॉरिटी की तरफ से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो किसानों को उनका जितने भी डिस्प्यूट है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो रोड वगैरह जो अभी रुके हुए थे, डेवलपमेंट जितना भी रुका हुआ था, आगामी 2 से 3 महीने के अंदर ये सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। बाकी अभी रिसेंटली अपडेट ये भी है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट इस टाइप की करना चाहते हैं भाई, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड के अंदर, तो अभी
4000 समथिंग का मुआवजा, यानी 4342 से 43 लाख रुपए पर वीघे का यहाँ पे अप्रोक्स मुआवजा यहाँ पे अभी हो चुका है। तो अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आगामी 5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, अगर कोई भी बड़ी एप्रिसिएशन चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर लैंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो अफोर्डेबल प्राइसिंग जिसमें सूटेबल यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी यहाँ पे शूट हो जाता है, या फिर पर्सनली अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आपको एज ए मिडिल क्लास फैमिली पे अगर आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी में ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आगामी यहाँ पे जैसे जैसे ग्रोथ हो जाएगी, आसपास का डेवलपमेंट बढ़ने लगेगा, इंडस्ट्री वगैरह ये सारी चीजें होने लगेंगी, तो फिर ये रेट आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ये बहुत बढ़िया टाइम है कि आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। एटलीस्ट चाहे वो रेजिडेंशियल फ्लैट हो, प्लॉट हो, या फिर किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट है, तो आप डेफिनेटली उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब नए इन्वेस्टर का सवाल आता है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का क्या क्या फायदा हो सकता है। तो देखो, मैं लोकेशन की ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो एयरपोर्ट का आसपास का जितना भी एरिया है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होने वाला है। आपको भी पता है आसपास का एरिया काफी तेजी से चमकता है, और जितनी भी कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट यहाँ पे बढ़ता जाएगा, तो आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छी लोकेशन ये मिलने वाली है, जहाँ पे आपका जो पैसा है वो एकदम सेफ भी रहेगा और ग्रो भी करेगा। दूसरा, इसमें अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि होल्ड यानी पोजीशन करेगा। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो लिविंग है वो काफी आपकी लग्जूरियस एंड काफी प्रीमियम लोकेशन की लिविंग आपकी रहने वाली है आने वाले टाइम में। अभी तो देखो, अभी इतना खास ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो आप लोगों को लगता होगा कि भाई अभी यहाँ पे जंगल है, या फिर अभी जंगली का टाइम लग जाएगा 10 साल, 15 साल, 20 साल। देखो, एक शहर को बसने में इतना टाइम तो लगता ही है, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जो होती है ना, वो बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम से ही होती है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करो, तो जब शहर बनना हो नया, तभी आपको अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि वो ग्रोथ होते होते आपका पैसा भी ग्रोथ करता रहे। अब दोस्तों, यहाँ पर जितने भी नए नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, इनके लिए गोल्डन चांस हो सकता है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक गोल्ड माइन की तरह हो सकता है पूरे यमुना वाला एरिया। आप चाहे किसी भी टाइप के इन्वेस्टर हैं, चाहे आप अथॉरिटी फ्लैट में जाना चाहते हो, रेजिडेंशियल फ्लैट में, या फिर प्राइवेट बिल्डर के अंदर में जाना चाहते हो, किसान कोटा प्लॉट के अंदर जाना चाहते हो, या फिर एग्रीकल्चर में, आबादी में, तो ऑप्शन आपको मल्टीपल ऑप्शन आपको प्रॉपर्टी के अंदर आपको इस यमुना के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है या फिर किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट करने से कोई भी सवाल है, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। अपना ऑफिस भी नियर बाई परी चौक के अब पास में बिल्कुल स्टेबल हो चुका है, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं पर्सनली, और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे विजिट करके या फिर अपना ऑफिस में बैठ के भी आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको इंक्वायरी है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं और इनफैक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, ये बहुत बढ़िया टाइम है। अभी एयरपोर्ट से पहले पहले का जितना भी टाइम ड्यूरेशन है, इसके अंदर आपको कम प्राइस के अंदर अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। बाकी एयरपोर्ट वगैरह जैसे ये सारी चीजें फंक्शनल होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बूम करने वाली है इस एरिया के अंदर। तो आपको आने वाले टाइम में इस प्राइस के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है, चाहे वो किसान कोटा प्लॉट है। अब मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, नीलोनी विलेज के अंदर अभी जैसे ड्रॉ हुआ है, तो वहां पर अप्रोक्स कम से कम 5 से 10 हजार रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से जिन लोगों को वो लेटर वगैरह ये सारे इशू हो गए, तो कम से कम 5 से 10 हजार रुपए जो मार्केट प्राइस है उससे अप में सेल हुआ है प्लॉट। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, जब ये चीजें मौके पर आना स्टार्ट हो जाएंगी तो अपॉर्चुनिटी काफी बढ़ जाएगी, ऑप्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी टेंशन नहीं है, इस एरिया के अंदर काफी शानदार इन्वेस्टमेंट आपकी रहने वाली है। सो दोस्तों, आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, ये बहुत बढ़िया टाइम है। अगर आप लोग 2025 से पहले पहले, दिसंबर अब तो एंड हो ही चुका है, वैसे 8 से 10 दिन इस मंथ में बचे, लेकिन आप स्टार्टिंग में अगर मार्च अप्रैल से पहले अगर आपने प्रॉपर्टी में कोई भी अपना सिलेक्शन करके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करिए, चाहे आप किसी से भी परचेज करिए यार, लेकिन मैं आपको लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि ये बहुत बढ़िया गोल्डन टाइम है, आप इसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करिए जरूर। बाकी कोई भी बेहतर जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से अपना, तुम्हारे भाई का चैनल है, इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना कर रखें आप। और अगर कोई भी पर्सनली प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं किस पॉकेट के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो, या फिर किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।